अच्छा, इन दिस वीडियो आई एम गोना एक्सप्लेन इट टू यू कि किस तरह वेरिएशन चेक की जाती हैं और किस तरह जो है प्रोडक्ट पे अगर वेरिएशंस हो तो कौन सी वेरिएशन अच्छी बिक रही है, कौन सी वेरिएशन सेलेक्ट करनी चाहिए, तो वो किस तरह आइडेंटिफाई करते हैं। अच्छा, वेरिएशन चेक करने के लिए मेरे पास ये एक प्रोडक्ट है जो कि वेरिएशन वाला है। इसमें हम जो टूल का यूज़ करेंगे वो कीपा का मेनली यूज़ करेंगे और किस तरह सेलर से भी चेक कर सकते हैं वो भी मैं बता दूंगा आपको। अच्छा, सबसे पहले आपने प्रोडक्ट का BSR देखना है। ये जो आपके सामने BSR नज़र आ रहा है ये 57K है, इसका मतलब ये 57,000 जो BSR है ये ओवरऑल लिस्टिंग है। मगर ये जो एस्टिमेटेड सेल्स आ रही हैं 318, ये स्पेसिफिकली इस वेरिएशन पे आ रही हैं जो कि 12 to 14 पिटीट और ये ब्लैक कलर में ये वेरिएशन है। सही है। अगर मुझे वेरिएशन चेक करनी होगी तो मैं कीपा का यूज़ करूँगा। कीपा में सबसे पहले वेरिएशन पे क्लिक करूँगा मैं, और यहाँ पे मेरे सामने कुछ इस तरह का स्टैट्स नज़र आ जाएगा जिसमें मैंने इमेज सेलेक्ट किया हुआ है, टाइटल, करंट प्राइस, बाय बॉक्स प्राइस, न्यू प्राइस, वेरिएशंस और रेटिंग, और ये रेटिंग की हिस्ट्री। अच्छा, ये रेटिंग की हिस्ट्री बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मुझे बेसिकली बताएगी कि सेल आ रही है और कितनी सेल आ रही है और किस टाइम पीरियड पे सेल आ रही है, और दूसरा ये रेटिंग। ये दोनों चीज़ें मोस्ट इंपॉर्टेंट है। फिर ये रिव्यूज़ आ गए, प्रोडक्ट के जो रिव्यूज़ होते हैं, बाकी ये एसन और ये हिस्ट्री ऑर्डर की, प्रोडक्ट ऑफर काउंट की। सही है। अच्छा, जब मैं इन दोनों को चेक करता हूँ तो मैं यहाँ से रेटिंग को अपवर्ड टू डाउनवर्ड करूँगा, मतलब ज़्यादा से कम की तरफ मैं जब करूँगा इसको सेलेक्ट तो मेरे सामने ये 15% जो कि 32 रिव्यूज़ आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा ये ब्लैक 12 to 14 को आ रहे हैं, जो कि ये वाली वेरिएशन है ब्लैक 14 to 12। सही है। इसका मतलब है ये वेरिएशन इन सारी वेरिएशन के मुकाबले में सबसे ज़्यादा बिक रही है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा रेटिंग आई हुई है, सबसे ज़्यादा लोगों ने इसको स्टार दिया हुआ है। तो जो ज़्यादा बिकता है वही उसी पर रेटिंग ज़्यादा आती है। अच्छा, रेटिंग बढ़ किस तरह रही है वो भी बताया जा रहा है यहाँ पे कि 22 अगस्त को एक रेटिंग आई, 25 अगस्त को ये 31 हो गई, उसके बाद ये 32 4 सितंबर को हो गई। तो इसका मतलब है टाइम टू टाइम इसके ऊपर रेटिंग आ रही है। यहाँ से मैं देखता हूँ तो यहाँ से मेरे सामने इधर कोई भी रेटिंग नहीं आ रही, इस पर कोई रेटिंग नहीं बढ़ रही, इधर एक रेटिंग बढ़ी है। तो एक रेटिंग ये कंसिडरेबल नहीं होती, इसको आप अवॉइड कर सकते हैं। ये 90 डेज़ का ग्राफ है। यहाँ से आप इसको 30 डेज़ भी कर सकते हैं, 180 डेज़ भी कर सकते हैं। मैं 90 डे प्रेफर करता हूँ, मैं 90 डेज़ ही रखता हूँ। तो ये बाकी सारी वेरिएशन इसकी अच्छी नहीं बिक रही, मगर जब मैं इस वेरिएशन को देखता हूँ तो ये वेरिएशन यहाँ पे अच्छी बिक रही है। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके इसको ये वेरिएशन यहाँ से ऑन भी कर सकता हूँ। जैसे वेरिएशन खुल गई। अच्छा, जब मेरे सामने ये वेरिएशन आ गई जो कि ज़्यादा बिक रही है, अब मैं इसकी फ़र्दर एनालिसिस कैसे करूँगा? मैं फ़र्दर एनालिसिस सबसे पहले मैं इसके एस्टिमेटेड सेल्स चेक कर लूँगा। जो मुझे एक सेलर ऐप नंबर्स दे रहा है वो मैं देख लूँगा। जैसे यहाँ पे मुझे 315 के फिगर बता रहा है कि 315 इसकी एस्टिमेटेड मंथली सेल्स है। नंबर ऑफ सेलर इस पे 11 है। अच्छा, मैं उसके बाद कीपा की हिस्ट्री में सेलर काउंट पे आके ग्राफ भी देखूंगा कि वो किस तरह वर्क कर रहा है, वो किस तरह चल रहा है। तो मैं यहाँ से देखता हूँ तो सेलर यहाँ पे डिक्रीज़ हो रहे हैं। अच्छा, सेलर डिक्रीज़ का मतलब यही होता है कि सेलर आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं, उनका स्टॉक बिक रहा है, वो आउट ऑफ स्टॉक जा रहे हैं। तो ये 1 by 1 करके स्लोली ग्रेजुअली डाउन की तरफ जा रहे हैं। जैसे यहाँ पे 16 थे और ये 19 सितंबर को 13 होगा। तो इसका मतलब ये है कि इस प्रोडक्ट पे सेल आ रही है, स्टॉक बिक रहा है, तभी ये सेलर कम हो रहा है। अच्छा, फर्दर मैं यहाँ से जाके डेटा ऑफर काउंट और ऑफर काउंट में भी जाके देख सकता हूँ मैं यहाँ पे जैसे सेलर का स्टॉक कि वो किस तरह कम हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे एक डिक्लाइन नज़र आ रहा है, इसका मतलब है सेलर ने स्टॉक बेचा है। इसी तरह यहाँ पे कुछ डिक्लाइन की तरफ आ रहा है, इधर आ रहा है, मैं इसको यहाँ पे डिक्लाइन आ रहा है। तो इस वक्त जो करंट सेलर बैठे हुए हैं उन पे भी सेल्स आ रही हैं इस प्रोडक्ट के ऊपर। तो ये एक अच्छा साइन होता है, इससे आपको आइडिया हो जाता है कि हाँ ये प्रोडक्ट बिक रही है। लास्ट 30 डेज़ में देखता हूँ तो 4 और 8 टोटल जो है स्टॉक सोल्ड हुए हैं। ये एस्टिमेशन होती है, ये एग्जैक्टली नंबर्स नहीं होते हैं। अच्छा, मैं इंक्लूड हिस्ट्री करके भी यहाँ से चेक कर सकता हूँ। मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं लास्ट सीन पे सेलेक्ट किया हुआ है तो ये जस्ट नाउ तो यहाँ से भी मुझे आइडिया हो जाएगा। जैसे ये यहाँ पे आउट ऑफ स्टॉक हो गया है कोई 31 को। सही है। 5 रिव्यूज़ थे, इसका मैं स्टॉक देखता हूँ तो ऑलमोस्ट 17 इसने यूनिट्स सेल किए। यहाँ पे मुझे 12 दिखा रहा है तो मैं 12 इसको एज्यूम कर लेता हूँ। ये 12 यूनिट्स लेकर आया था और ये सेल करके चला गया। इसकी प्राइस 1640 थी। तो इस तरह करके आप डीप एनालिसिस कर सकते हैं और इन डेप्थ जाके पता लगा सकते हैं कि कौन सी वेरिएशन बिक रही है, किस प्राइस पे बिक रही है और आपको कितनी परचेज़ करनी चाहिए। तो ये सारी कैलकुलेशन, आई होप आपको समझ आई होगी। वीडियो समझ आई हो तो लाइक लाजमी कर दीजिएगा और कमेंट करना नहीं भूलिएगा कोई क्वेश्चन हो तो। बाकी है कि इंशाल्लाह फर्दर वीडियोस में, नेक्स्ट वीडियोस में मैं नेक्स्ट टॉपिक कवर करूँगा। कोई टॉपिक आप लोग चाहते हैं कि मैं कवर अप करूँ तो लाजमी कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।